आलिया भट्ट कुछ भी करे, इंटरनेट पे हमेशा एक ग्रुप रेडी रहता है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए और दूसरा ग्रुप रेडी रहता है उन्हें विक्टिम दिखाने के लिए। और दोनों ग्रुप्स इतने एक्टिव हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कौन जेन्युइन है और कौन पेड है। रिसेंटली एक क्लिप वायरल हुई जिसमें AIB वाले खांबा अपनी वाइफ के साथ पॉडकास्ट में बात कर रहे थे और उनकी वाइफ ने बोला कि जो आलिया भट्ट के अराउंड हेट बिल्ड हो रहा है वो ऑर्गेनिक कम और इंटरटेनमेंट ज्यादा लगता है। जैसे लोगों को जेन्युइनली कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना, बस हेट करो और हेट करने में मजा आ रहा है। और ये सुनने में ठीक लगता है, रिलेटेबल भी लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा डीपर देखते हो तो समझ आता है कि ये नरेटिव इतना सिंपल नहीं है जितना सरफेस पे दिख रहा है। पहले खांबा का पॉइंट समझते हैं। उनका कहना था कि अवार्ड शो के जो जोक्स थे वो स्क्रिप्टेड थे और राइटर ने लिखे थे, तो ब्लेम आलिया पर क्यों? अगर जोक्स रिसाइकल थे, पुराने फिल्म फेयर 2010 से कॉपी किए गए थे, तो ये राइटर की गलती थी, ना कि परफॉर्मर की। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो लोग मिस कर रहे हैं। जब परफॉर्मेंस अच्छी हो तो क्रेडिट आलिया को जाता है, आलिया इज ब्रिलियंट, व्हाट ए परफॉर्मर। और जब परफॉर्मेंस बुरी हो तो सडनली राइटर की गलती हो जाती है, डायरेक्टर की गलती हो जाती है, स्क्रिप्ट की गलती हो जाती है। ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी जो लोगों को इरिटेट करती है। आप दोनों सिचुएशंस में सेम लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते, या तो क्रेडिट भी शेयर करो या फिर ब्लेम भी लो। और खांबा ने एक और कंपैरिजन दिया कि SRK और रणवीर के जोक्स भी कभी कभी लैंड नहीं करते, लेकिन उनकी इतनी ट्रोलिंग नहीं होती है जितनी आलिया की होती है। ये बात पार्शली सच है, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। SRK और रणवीर की पब्लिक परस्क्रिप्शन ऑर्गेनिकली बिल्ड हुई है डिकेड्स से काम करने के बाद। ऑडियंस ने उन्हें स्ट्रगल करते देखा है, ग्रो होते हुए देखा है, और उनका स्टारडम अर्नड फील होता है। आलिया के केस में परसेप्शन ये है कि उनकी सक्सेस करण जौहर की बैकिंग और अग्रेसिव PR की वजह से है। और जब ऑडियंस को लगता है कि किसी को अनफेयर एडवांटेज मिलता है तो नेचुरली क्रिटिसिज्म का स्केल भी अलग होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कनेक्ट होती है। करण जौहर ने रिसेंटली खुद एक इंटरव्यू में बोला है कि बॉलीवुड को PR करना बंद कर देना चाहिए और अपने काम को बोलने देना चाहिए। उन्होंने लिटरली बोला कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपको गॉर्जियस बोले तो पे करो, अगर बेस्ट एक्टर बुलवाना है तो पे करो, सब कुछ अब प्राइस पे अवेलेबल है। ये स्टेटमेंट करण जौहर की तरफ से आ रहा है, वो इंसान जिसने खुद आलिया के डेब्यूट से लेकर आज तक उनके लिए मोस्ट एग्रेसिव PR कैंपेन चलाया है बॉलीवुड में। ये वही करण है जिन्होंने आलिया को हर प्लेटफॉर्म पे पुश किया, हर अवार्ड शो में उनका नाम इंश्योर किया, और जब भी किसी ने आलिया की एक्टिंग पे सवाल उठाया तो नैरेटिव शिफ्ट करवा दिया। और अब वही करण जौहर बोल रहे हैं कि PR बंद करो, ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है। और लोगों ने इस कनेक्शन को इमीडिएटली पकड़ा। जब करण ये स्टेटमेंट दे रहे थे तब ऑडियंस ने सीधा आलिया और जानवी और शनाया का नाम लिया, क्योंकि इन तीनों के करियर के स्टार्ट से एक अग्रेसिव PR पैटर्न विजिबल रहा है। और करण ने बोला कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री की बात है। लेकिन जब आपकी अपनी प्रोटेजे सबसे ज्यादा इस चीज की एग्जाम्पल हो तो ऑडियंस को आपका जनरल स्टेटमेंट जेन्युइन नहीं लगेगा। अब वापस आते हैं उस बात पे कि क्या आलिया को जेन्युइनली अनफेयर हेट मिली है या वो डिजर्व क्रिटिसिज्म है। देखो, इंटरनेट पे किसी को भी हेट मिलती है, ये सच है, लेकिन आलिया के केस में हेट सडनली नहीं आया, ये टाइम के साथ बिल्ड हुआ है और उसके स्पेसिफिक रीजंस हैं। आलिया इंटरव्यूज में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। मूवीज के अराउंड एलिगेशंस लगते हैं कि रोल्स छीन लिए गए। अवार्ड्स में कॉन्स्टेंटली उन्हें प्रेफर किया जाता है जब बहुत डिजर्विंग परफॉर्मेंसेज अवेलेबल होती हैं। और खुद को सीनियर अमिताभ बच्चन कहना, ये वो मोमेंट था जब ऑडियंस ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि ये डिल्यूजन का नेक्स्ट लेवल है। ये सब ऑर्गेनिकली हेट बिल्ड करता है, इसके लिए किसी PR की ज़रूरत नहीं है। और फिर आलिया की पर्सनैलिटी का इशू भी है जो लोगों को रेपिटेडली बॉदर करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो दीपिका पादुकोण को कॉपी करती नजर आती हैं, चाहे स्टाइलिंग हो, बॉडी लैंग्वेज हो या
पब्लिक पर्सोना हो। ऑडियंस एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी देखना चाहती है, एक क्यूरेटेड और बोरोड वर्जन नहीं। और जब ये चीज बार बार रिपीट होती है तो नेचुरली लोग कॉल आउट करते हैं। अब एक और एंगल है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। खांबा तानवे भट्ट के क्लोज सर्कल से हैं। AIB का पूरा ग्रुप अभी भी बॉलीवुड के पावर सेंटर्स को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करता। जब बात इन्फ्लुएंशियल लोगों और टॉप टायर एक्टर्स की आती है तो सडनली टोन सॉफ्ट हो जाता है। लोगों का कहना है कि इंडस्ट्री कनेक्शंस और प्रोफेशनल लिंक्स उन्हें ओपनली क्रिटिसाइज करने से रोकते हैं। और खांबा खुद राइटर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने ब्लेम राइटर पे डाला, आलिया पे नहीं। ये कन्वीनियंट डिफेंस है या जेन्युइन ओपिनियन, ये डिसाइड करना आपका काम है। लेकिन AIB सर्कल का रणवीर और आलिया को रेयरली टारगेट करना एक नॉन पैटर्न है जो लोग नोटिस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप पब्लिक के लिए परफॉर्म कर रहे हो और उन्हें पसंद नहीं आ रहा है तो क्रिटिसिज्म तो आएगा ही। ये बेसिक रूल है हर फील्ड में। उस क्रिटिसिज्म को मैच्योरली एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ना कि हर बार उससे PR अटैक बोला जाए या गैस लाइटिंग की जाए। जब भी आलिया के अगेंस्ट कुछ होता है तो इमीडिएटली नरेटिव पुश होता है कि ये किसी की PR है, किसी का टारगेटेड कैंपेन है। लेकिन जब आलिया को प्रेज मिली, अवार्ड मिले, अपॉर्चुनिटीज मिली, तो क्या वो भी PR ड्रिवन थी? अगर एप्रिशिएशन जेन्युइन है तो हेट भी जेन्युइन हो सकती है। दोनों में सिलेक्टिव लॉजिक अप्लाई करना बंद करना पड़ेगा। और ये विक्टिम कार्ड प्ले करना कोई नया पैटर्न नहीं है आलिया के केस में। ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है जो हर बार यूज हुआ है। कॉफी विद करण पे आलिया ने कैजुअली बोला था, मैरी रणवीर किल सुशांत, हुकअप विद रणवीर। उस वक्त ये एक जोक था, सब हंसे, एपिसोड की TRP आई। लेकिन जब सुशांत की एक्चुअल में डेथ के बाद पूरी इंडिया ने इस क्लिप को वापस देखा तो आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट डाल दिया, द ट्रूथ इज ट्रूथ इवन इफ नो वन बिलीव्स इट, अ लाई इज अ लाई इवन इफ एवरीवन बिलीव्स इट। मतलब जब अकाउंटेबिलिटी का वक्त आया तो सीधा विक्टिम मोड ऑन। ना एक प्रॉपर अपॉलॉजी, ना एक एक्नॉलेजमेंट कि हाँ वो मोमेंट इनसेंसिटिव था, बस एक फिलोसफिकल कोड डाल दो और नरेटिव शिफ्ट हो जाएगा। और ये पैटर्न सिर्फ सुशांत के केस तक लिमिटेड नहीं था। जब भी कोई एक्ट्रेस आलिया के पोटेंशियल थ्रेट बनती है, एक स्पेसिफिक टाइप का ऑनलाइन एक्टिविटी शुरू हो जाता है। दीपिका के अगेंस्ट एज शेमिंग होती है, उनकी प्रेगनेंसी के वक्त अननेसेसरी कंपैरिजन शुरू होते हैं, उनकी डॉटर दुआ को कलर शेम किया जाता है। कटरीना के अगेंस्ट शी इज टू ओल्ड नाउ वाला नरेटिव पुश किया जाता है, जबकि कटरीना और आलिया का कोई डायरेक्ट फिल्म क्लैश भी नहीं है। लेकिन कटरीना रणबीर की एक्स है तो शायद वो पर्सनली बोदर करता है आलिया को। श्रद्धा के अगेंस्ट भी सिमिलर पैटर्न देखा गया जब रणवीर और श्रद्धा के अलेज्ड क्लोजनेस के रूमर्स आए, तू झूठी मैं मकार के बाद। और हर बार ये सब अकाउंट्स सेम लैंग्वेज यूज करते हैं, सेम कीवर्ड्स रिपीट करते हैं, जैसे किसी ने एक ब्रीफ दिया हो कि आज इसको टारगेट करना है और ये वर्ड यूज करने हैं। लोग नोटिस करते हैं कि जब भी आलिया की कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है या जब भी आलिया के अराउंड कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, एग्जैक्टली उसी वक्त दूसरी एक्ट्रेसेस के अगेंस्ट नेगेटिव कैंपेन्स एक्टिव हो जाते हैं। और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और फिर जब ये सब एक्सपोज होता है, जब लोग पैटर्न्स को पब्लिकली पॉइंट आउट करते हैं, तब क्या होता है? तब वही विक्टिम कार्ड आता है कि आलिया भट्ट को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। किसी की PR आलिया के अगेंस्ट काम कर रही है, बेचारी आलिया को बस हेट मिलती है। मतलब जब दूसरों को शेड करना है तो PR एक्टिव, और जब खुद को क्रिटिसिज्म आए तो सडनली सब किसी की PR का अटैक है। और करण का रीसेंट स्टेटमेंट वो मोमेंट है जब एक पूरा सिस्टम अपने आप को एक्सपोज करता है बिना रियलाइज किए। इंडस्ट्री को बोला मार्केटिंग बंद करो, काम को बोलने दो। लेकिन जिस इंसान ने बॉलीवुड में मैन्युफैक्चर्ड स्टारडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हो, जिसने प्रूव किया है कि इनफ PR से एवरेज को भी एक्सेप्शनल दिखा सकते हो, वो अब रिफॉर्म की बात कर रहा है। वियर्ड। आपको क्या लगता है, क्या आलिया को जेन्युइनली अनफेयर हेट मिलती है या ये सब उनकी PR ड्रिवन इमेज का नेचुरल बैकलैश है? और क्या करण जौहर का ये स्टेटमेंट जेन्युइन लगता है या ये भी एक PR कैलकुलेटेड मूव हो सकती है? कमेंट्स में बताओ, लाइक करो अगर वीडियो पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।